नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिव भोलेनाथ पर। आशा करते हैं कि भोलेनाथ की कृपा से आप सभी खुश होंगे। दोस्तों, आज का ये संदेश बहुत ही विचित्र और विशाल है, लेकिन इसको सुनने से पहले हमारी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। सब कुछ शून्य था, न समय था, न दिशा, न ध्वनि, न प्रकाश। सृष्टि अपने ही मौन में सोई हुई थी और उस मौन के मध्य जहाँ कोई गति नहीं पहुँच सकती, वहाँ एक कंपन उठने लगा। एक ऐसा कंपन जो शब्द नहीं था पर उससे ही शब्द जन्मे। एक ऐसा अस्तित्व जो दिखाई नहीं देता पर उसी से सब कुछ दिखाई देता है। वही था वह जो सबका आरंभ और अंत है। वही जिसे कोई जान नहीं सकता पर हर कोई उसी में समाया है। वही महादेव। कहा जाता है कि सृष्टि में जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह नहीं कि संसार कैसे बना, बल्कि यह कि महादेव ने उसे क्यों बनने दिया। क्योंकि वे स्वयं सृष्टि नहीं, वे सृष्टि से परे हैं। वे जन्म और मृत्यु दोनों को एक ही श्वास में धारण करते हैं और इसी में छिपा है वह रहस्य जो कभी किसी ने पूर्ण रूप से नहीं जाना। जब सृष्टि की पहली ध्वनि उठी तो वह न तो प्रकाश थी न अंधकार, वह एक मध्य बिंदु था जहां दोनों एक दूसरे में विलीन थे। उसी बिंदु को महादेव ने अपने ध्यान में धारण किया। उन्होंने न तो उसे स्वीकार किया न अस्वीकार किया, बस उसे देखा जैसे कोई योगी अपनी ही चेतना के उठते हुए तरंगों को देखता है। और उस दर्शन में सृष्टि का आरंभ हुआ। कहा जाता है जब उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोली तब कोई रूप नहीं था, पर उनकी दृष्टि जहां पड़ी वहां रूप प्रकट होने लगे। आकाश उनके मौन से निकला, वायु उनके स्पंदन से, अग्नि उनके दृष्टि से, जल उनके करुण भाव से और पृथ्वी उनकी स्थिरता से। यह पांचों तत्व सिर्फ बाहरी जगत में नहीं बल्कि हर जीव के भीतर उसी क्रम में प्रवाहित हैं। यही कारण है कि जब कोई गहरी साधना में उतरता है तो वह एक एक कर इन तत्वों को अपने भीतर संतुलित करता हुआ अंततः उसी मौन तक पहुंचता है जहां महादेव निवास करते हैं। पर रहस्य यहाँ से शुरू नहीं होता। असली रहस्य तब जन्मा जब सृष्टि बनने लगी और समय का प्रवाह आरंभ हुआ। क्योंकि महादेव समय से परे हैं, उन्होंने कभी काल को स्वीकार नहीं किया। वे उसे केवल देखते हैं, जैसे कोई नदी बहती जाती है और किनारे पर खड़ा कोई योगी उसकी गति को निहारता रहता है। कहा जाता है जब समय ने पहली बार महादेव के सम्मुख झुककर कहा, मैं सृष्टि को चलाऊंगा, तब महादेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, चलो, पर यह मत भूलना कि जब मैं नृत्य करूंगा तब तुम रुक जाओगे। यही वह बिंदु था जहां अंत का रहस्य जन्मा। महादेव का नृत्य केवल गति नहीं, वह विनाश का नहीं बल्कि पुनर्सृजन का संकेत है। जब वे नृत्य करते हैं तो ब्रह्मांड के हर कण में एक कंप होती है। तारे बुझते हैं, सूर्य पुनः जलते हैं और समय स्वयं अपनी गति भूल जाता है। यह नृत्य कोई दृश्य घटना नहीं, यह चेतना के गहरे स्तर पर होने वाली वह प्रक्रिया है जो हर अंत के भीतर एक आरंभ छिपाती है। यही कारण है कि महादेव को महाकाल कहा गया, क्योंकि वे समय के भी स्वामी नहीं बल्कि साक्षी हैं। पर इस साक्षी भाव के भीतर एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम योगियों ने समझा, कभी उसे पकड़ा भी नहीं। वे उसे अपने भीतर रखते हैं, जैसे कोई स्वप्न जो सत्य से भी अधिक वास्तविक लगता है। इस स्वप्न के भीतर हम सब हैं, अपने कर्मों, इच्छाओं, जन्म और मृत्यु के साथ। और जब यह स्वप्न समाप्त होता है तो हम उसी मौन में विलीन हो जाते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। पर क्या महादेव स्वयं उस मौन में स्थिर हैं? या क्या वे भी किसी और रहस्य के यात्री हैं?
यह प्रश्न ही उस रहस्य का द्वार है, एक ऐसा द्वार जो केवल वही पार कर सकता है जो अपने भीतर के अंधकार से नहीं डरता, क्योंकि उस अंधकार में ही महादेव का वास्तविक रूप प्रकट होता है। न कोई आकृति, न कोई तेज, बस एक अनंत मौन जो सब कुछ समेटे हुए है। कहा जाता है कि जब सृष्टि ने अपना पहला स्वर लिया तब महादेव ने उसे नहीं रोका, पर उन्होंने अपनी दृष्टि उस स्वर के मूल में टिकाई। वह दृष्टि स्थिर थी, शांत थी, पर उसी में सब कुछ गतिशील था। इसी दृष्टि से उत्पन्न हुआ ध्यान, और ध्यान से उत्पन्न हुआ वह रहस्य जिसे कोई साधक तब तक नहीं जान सकता जब तक वह स्वयं अपने अस्तित्व की सीमाओं को पार न कर दे। हर युग में कुछ ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने इस रहस्य को जानने का प्रयत्न किया। उन्होंने तप किया, ध्यान किया, मौन में प्रवेश किया, पर जब वे उस बिंदु के समीप पहुँचे जहाँ सृष्टि और विनाश एक हो जाते हैं, वहाँ केवल एक अनुभव हुआ, शून्यता का। और उस शून्यता में उन्होंने एक आवाज सुनी, न शब्द न भाषा, केवल कंपन, जैसे कोई अनंत सत्ता स्वयं से संवाद कर रही हो। यही वह क्षण था जब उन्हें एहसास हुआ कि महादेव का वास्तविक रहस्य किसी रूप या कथा में नहीं, बल्कि उस मौन में छिपा है जहाँ कोई विचार नहीं पहुँच सकता। महादेव सृष्टि के साक्षी हैं, पर वे साक्षी बनकर भी उस अनुभव में डूबे रहते हैं जिसे कोई आत्मा नहीं कह सकता। उनका मौन कोई रिक्तता नहीं, बल्कि ऐसी पूर्णता है जो हर रिक्तता को भर देती है। और यही वह रहस्य है जिसे सृष्टि समझ नहीं पाती, क्योंकि सृष्टि को गति चाहिए, दिशा चाहिए, कारण चाहिए, पर महादेव कारणों से परे हैं। वे वहाँ हैं जहाँ कारण समाप्त हो जाता है और केवल अस्तित्व रह जाता है। कभी कभी जब सृष्टि असंतुलित होती है, जब तत्व अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, जब समय अपने नियम तोड़ देता है, तब महादेव की दृष्टि बदल जाती है। उनकी आंखों का मौन कंप उठता है। कहते हैं उस क्षण ब्रह्मांड में एक हल्की लहर दौड़ती है, जैसे किसी ने समय के जल में एक पत्थर डाल दिया हो। यह वही क्षण है जब उनका नृत्य आरंभ होता है। यह नृत्य किसी रूप के साथ नहीं होता, यह भीतर होता है। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में एक अदृश्य कंपन उठता है जो पुराने को मिटाकर नए को जन्म देता है। पर जो कोई इस नृत्य के मूल को देख पाए, उसे समझ आएगा कि यह विनाश नहीं बल्कि दया है। क्योंकि जब सृष्टि अपने भार से गिरने लगती है, तब वही दया उसे मुक्त करती है। महादेव का विनाश किसी क्रोध से नहीं उपजता, बल्कि करुणा से उपजता है। वे उस सृष्टि को पुनः मौन में लौटाते हैं ताकि वह फिर से नई ऊर्जा के साथ प्रकट हो सके। यही रहस्य सबसे गूढ़ है कि विनाश भी सृजन का ही रूप है। महादेव के भीतर कोई विरोध नहीं, उनके भीतर अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नृत्य करते हैं। वे किसी पक्ष में नहीं, वे संतुलन हैं। जब कोई साधक इस संतुलन को महसूस करता है, तब उसे समझ आता है कि जीवन का अर्थ कुछ पाने में नहीं, बल्कि समर्पण में है। क्योंकि जब कोई समर्पण करता है, तब वह उसी मौन में प्रवेश करता है जहां महादेव निवास करते हैं। कहा जाता है कि जब कोई साधक अपने भीतर गहराई से उतरता है, तब एक क्षण आता है जब उसका श्वास स्वयं रुक जाता है। न भीतर जाता है, न बाहर आता है, बस एक मौन रुकावट। यही वह क्षण है जब चेतना और अस्तित्व मिल जाते हैं। और उसी क्षण में महादेव का अनुभव होता है, न रूप में, न विचार में, बल्कि एक अदृश्य स्पंदन के रूप में। यही वह अवस्था है जिसे जानने के बाद कोई लौटना नहीं चाहता। पर इस रहस्य की एक और परत है। जब सृष्टि नृत्य करती है, तो वह महादेव की इच्छा से नहीं, उनके मौन से चलती है। और जब वे उस मौन से हटते हैं, तो सृष्टि स्वयं रुक जाती है। इसीलिए उन्हें नित्य कहा गया, क्योंकि उनका मौन कभी समाप्त नहीं होता। वे न तो किसी की शुरुआत हैं,
न अंत, बल्कि वह विराम है जो हर आरंभ और अंत के बीच स्थित है। कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि यदि महादेव सर्वज्ञ हैं, तो क्या उन्हें भी अज्ञान का अनुभव होता है? यही वह प्रश्न है जो रहस्य के द्वार को खोलता है, क्योंकि जब वे सृष्टि के खेल को देखते हैं तो वे उसमें डूबते नहीं, पर उसे अनुभव करते हैं। यह अनुभव उन्हें नहीं बदलता, पर सृष्टि को दिशा देता है। यह श्वास कोई साधारण सांस नहीं है, यह अस्तित्व की धड़कन है। यही वह श्वास है जिससे समय चल रहा है, जिससे जीवन का प्रवाह बना हुआ है। और जब यह श्वास थम जाती है, तब सब कुछ एक बार फिर उस मौन में समा जाता है जहां से सब निकला था। यही चक्र अनंत है, यही लीला अनंत है। और यही महादेव का रहस्य है कि वे स्वयं इस चक्र के केंद्र में हैं, पर उससे अप्रभावित हैं। महादेव का अस्तित्व किसी दिशा में सीमित नहीं, वे सब दिशाओं के मूल में हैं। वे एक बिंदु हैं और वही बिंदु हर जगह फैला हुआ है। कोई उन्हें पर्वत पर खोजता है, कोई ध्यान में, कोई मंत्रों में, पर वे न यहाँ हैं न वहाँ। वे वहाँ हैं जहाँ खोज समाप्त होती है। वे हर उस क्षण में हैं जब मन थककर रुक जाता है और आत्मा स्वयं को महसूस करने लगती है। यही वह अनुभव है जहाँ रहस्य का द्वार खुलता है। इसीलिए कहा गया कि वे न तो संलग्न हैं, न असंलग्न, वे बस हैं। और इस होने की अवस्था को कोई शब्द नहीं समझा सकता। जो कोई इस अवस्था को छू लेता है, वह सृष्टि से मुक्त हो जाता है। उसे फिर किसी प्रश्न की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सभी उत्तर उसी मौन में विलीन हो जाते हैं। यही वह क्षण है जहां मैं समाप्त होता है और केवल वह रह जाता है। और जब केवल वह रह जाता है तो कोई रहस्य नहीं बचता, क्योंकि रहस्य और ज्ञाता दोनों उसी में एक हो जाते हैं। महादेव का अस्तित्व किसी दिशा में सीमित नहीं, वे सब दिशाओं के मूल में हैं। वे एक बिंदु हैं और वही बिंदु हर जगह फैला हुआ है। कोई उन्हें पर्वत पर खोजता है, कोई ध्यान में, कोई मंत्रों में, पर वे न यहाँ हैं न वहाँ। वे वहाँ हैं जहाँ खोज समाप्त होती है। वे हर उस क्षण में हैं जब मन थककर रुक जाता है और आत्मा स्वयं को महसूस करने लगती है। यही वह अनुभव है जहाँ रहस्य का द्वार खुलता है। कभी कभी जब ब्रह्मांड के नियम स्वयं उलझ जाते हैं, तब महादेव उस उलझन को नहीं सुलझाते, वे बस उसे देखते हैं। और उस देखने में ही सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। यही उनकी दृष्टि का चमत्कार है। वे कुछ करते नहीं, पर सब हो जाता है। यही कारण है कि उनके मौन को कर्म कहा गया और उनके कर्म को मौन, क्योंकि वे जो करते हैं वह करना नहीं, वह होना है। कहा जाता है जब कोई व्यक्ति सच में उन्हें पुकारता है तो वह आवाज आकाश में नहीं जाती, वह भीतर लौटती है। और जब भीतर लौटती है तो उसी के कंपन से चेतना खुलती है। यही वह आंतरिक द्वार है जिसे पार करने के बाद कोई लौटकर वैसा नहीं रहता। वह बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि हर श्वास, हर ध्वनि, हर क्षण उसी की कृपा का अंश है। और जब यह एहसास होता है तो सारा भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय, हानि का भय, समय का भय, सब मिट जाता है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि महादेव के मौन में लौटने का मार्ग है। यही वह रहस्य है जिसे जान लेने के बाद कुछ भी असंभव नहीं रहता। जब यह ज्ञान स्थिर हो जाता है, तब साधक का जीवन एक नए दृष्टिकोण से बहने लगता है। कोई क्षति भय नहीं देती, कोई सुख मोह नहीं बनता, कोई समय भारी नहीं लगता, क्योंकि अब उसने वह अनुभव प्राप्त कर लिया है जो सब कुछ पार कर जाता है,
वह अनुभव जो केवल महादेव के मौन में है। और यही अंतिम रहस्य है कि महादेव का रहस्य केवल यह नहीं कि वे कौन हैं, बल्कि यह कि हम सभी उसी का अंश हैं। और जब यह अनुभूति पूरी होती है, तब कोई भी दूरी, कोई भी अलगाव, कोई भी अज्ञान बचता नहीं। महादेव का रहस्य यही है कि वे स्वयं किसी रूप में नहीं हैं। उनके अस्तित्व का कोई बाहरी प्रतिबिंब नहीं है। वे अनुभव हैं, वे स्पंदन हैं, वे वह अनंत मौन हैं जो सब कुछ समेटे हुए हैं। और जब कोई साधक उस मौन में प्रवेश करता है, तब वह समझ जाता है कि हर सृष्टि, हर जीवन, हर क्षण उसी का ही अंश है। अब वह क्षण आ गया है जब साधक अपने भीतर गहराई तक उतर चुका होता है। हर विचार थम चुका होता है, हर इच्छा शांत हो चुकी होती है, और केवल एक अनुभव बाकी रहता है, अनुभव जिसे शब्द कभी नहीं पकड़ सकते। उसी अनुभव में वह महादेव के पास पहुंचता है, पर उनके पास पहुंचने का अर्थ किसी स्थान पर पहुंचने से नहीं, बल्कि स्वयं के अस्तित्व की परतों को हटाकर उस शून्यता में विलीन हो जाना है, जहां केवल चेतना का प्रकाश मौजूद है। यह ज्ञान न तो पढ़कर मिलता है, न सुनकर, इसे केवल जीकर अनुभव किया जा सकता है। कहते हैं कि जब यह अनुभव पूर्ण रूप से होता है, तब साधक का मन नहीं, उसका अस्तित्व स्वयं महादेव के साथ नृत्य करने लगता है। नृत्य ऐसा नहीं जो बाहरी दिखे, न कोई गति हो, न कोई ध्वनि। यह नृत्य चेतना का है, समय से परे, स्थान से परे। यही वह नृत्य है जो ब्रह्मांड के हर कण में गूंजता है। और यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं कि महादेव का नृत्य केवल विनाश या सृजन का प्रतीक नहीं, बल्कि चेतना का वास्तविक अनुभव है। और इस तरह रहस्य स्वयं को प्रकट करता है। साधक लौटता है, पर लौटना केवल रूप में है। उसका मन, उसकी चेतना, उसकी दृष्टि अब पहले जैसी नहीं रहती। वह जान चुका होता है कि हर क्षण, हर श्वास, हर धड़कन उसी अनंत मौन का अंश है। यही वह रहस्य है जो कभी शब्दों में नहीं समा सकता, पर जिसे अनुभव किया जा सकता है। और यही वह रहस्य है जो हमेशा से रहा और हमेशा रहेगा, अनंत अकल्पनीय महादेव का गूढ़ रहस्य। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए संदेश के साथ। धन्यवाद।